हेलो डियर्स स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल का नाम पहले सरकारी क्लासेस था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं इसे चेंज करके स्टूडेंट क्लासेस कर दी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इतना मेहनत स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ जो एक्सपीरियंस है, रेलवे की नौकरी करने का सपना देखते हैं, एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट है, तो उनके लिए काफी अच्छा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। फटाफट 25 क्वेश्चन का वेल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में रात में 7-8 बजे के बीच में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको 5 से 4 सेकंड का समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ, एक कंट्रियों का सम्मिलित देश है कॉमनवेल्थ। इसका मुख्यालय कहाँ? ऑप्शन में का पेरिस में, ऑप्शन में का ब्राजील में, ऑप्शन में का लंदन में, ऑप्शन में का जेनेवा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का लंदन में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे घाघरा की जगह पे यहाँ पे होगा खानवा। यहाँ पे घाघरा की जगह पे, सॉरी लिखने में मिस्टेक, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा कि वो चेंज कर दे इसको। घाघरा मुझे यहाँ पे खानवा होगा। क्या होगा? खानवा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? खानवा। घाघरा की जगह पे खानवा होगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा तो पहला का सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, या बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, या अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था? बोलते खानवा की युद्ध है। एक लड़ाई हुआ था जो 1527 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को। बाबर का 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर विजय हुआ। सेकंड लड़ाई बाबर का 1527 ईस्वी को खानवा की युद्ध हुआ। बाबर और राणा सांगा को, मेवाड़ शासक जो कि राजपूत शासक थे, राणा सांगा 1527 ईस्वी को हरा दिया बाबर ने, बाबर विजय हुआ। फिर तीसरा युद्ध होता चंदेरी के युद्ध 1528 को, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर 1529 को बोलते घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगानों को हराया। ये 4 युद्ध बाबर का इंपॉर्टेंट है। बाबर जो बोलता है खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर का राजमुंद्री में, ऑप्शन नंबर का देहरादून में, ऑप्शन नंबर का नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर का बैंगलोर में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का बैंगलोर में। भारतीय खगोल संस्थान बैंगलोर में स्थित है। स्पेस सेंटर बोलते हैं बैंगलोर को, स्पेस सेंटर बोलते हैं। पालक की पत्ती जो हम लोग खाते हैं, पालक में काफी सारा आयरन होता है, खून की कमी को दूर करता है पालक। जो महिला गर्भावस्था होती है उनको पालक खाने की सलाह दी जाती है। पालक में क्या प्रचुर मात्रा में खून की मात्रा बढ़ाने की क्षमता रखता है, आयरन मात्रा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पालक की पत्ती में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर का विटामिन ए, ऑप्शन नंबर का विटामिन बी, ऑप्शन नंबर का विटामिन सी, ऑप्शन नंबर का विटामिन डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। पालक की पत्ती में जो होता है विटामिन ए होता है। आंसर को विटामिन ए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पालक की पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर परियोजना बोलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना एक डैम भी है, उसी को बोलते हैं परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन नंबर का गंगा नदी, ऑप्शन नंबर का नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर का यमुना नदी, ऑप्शन नंबर का कावेरी नदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, महाबलीपुरम की स्थापना, महाबलीपुरम में एक मंदिर है महाबलीपुरम, की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर का चोल वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर का पल्लव वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रकूट ने की थी, ऑप्शन नंबर का गुर्जर ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का पल्लव वंश। मतलब कि महाबलीपुरम की जो मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में है, और ये पल्लव ने इसकी स्थापना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा। अर्थ डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर का 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर का 22 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी को। इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भूदान आंदोलन का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर का विनोबा भावे से, ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर का मदन लाल ठेंगरा से, ऑप्शन नंबर का सुभाष चंद्र बोस से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे का नाम होता है। भूमि दान में देती थी, भूदान का मतलब होता है भूमि दान देना, तो इनका संबंध विनोबा भावे से, भूदान आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 8, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर का लोकसभा के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी जो कि कानून के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। राष्ट्रपति इनको अपॉइंटमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति है? एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, किस अनुच्छेद में बताया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में? ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 78 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 76 में।
अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की जरूरत नियुक्ति के बारे में बताया गया, जो कि राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछता है, कौन सा अनुच्छेद में, कैसे 79 में संसद के बारे में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 80 में होता है 59 संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। बोलते हैं कि काफी 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 12 से 35 में मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का नाम होता है, 51 के कौन है मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया। ये सब अनुच्छेद एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि मौलिक अधिकार किसमें किसमें है। तो 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है, 36 से 51 अनुच्छेद तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और 51 के कौन है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। सती प्रथा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर गांधी जी से, ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में सती प्रथा 1829 ईस्वी को, सती प्रथा जो है कानूनी रूप से समाप्त हो गया था। विलियम बेंटिंग का नाम आता है। विलियम बेंटिंग एक अंग्रेज ब्रिटिश के थे और गवर्नर के रूप में थे, ब्रिटिश गवर्नर थे विलियम बेंटिंग। 1829 को विलियम बेंटिंग सती प्रथा को समाप्त किया था। काफी एग्जाम में पूछता है। राजस्थान एग्जाम में ये भी पूछता है, राजस्थान का जो बूंदी रियासत था, राजस्थान के बूंदी रियासत, बूंदी एक जगह राजस्थान में, उस रियासत ने पहली बार सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किस रियासत ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, तो उसका आंसर होगा बूंदी रियासत। यहाँ पे राजा राम मोहन का इसका आंसर है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर का पाउंड है, ऑप्शन नंबर का लीरा है, ऑप्शन नंबर का डॉलर है, ऑप्शन नंबर का रुपया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का पाउंड है। इंग्लैंड में पाउंड चलता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, जबकि डॉलर अमेरिका में चलता है, रुपया भारत में चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका इसका ऑप्शन नंबर का 1944 में, ऑप्शन नंबर का 1945 में, ऑप्शन नंबर का 1946 को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर गा 1945 को। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रिटेन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रूपरेखा है, ड्राफ्टिंग बोलते हैं रूपरेखा, ये 1944 ईस्वी को ब्रिटेन वुड सम्मेलन में किया गया था। लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो स्थापना पूछता है तो 27 दिसंबर 1945 का नाम आता है। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 190 कंट्री है, जबकि वर्ल्ड बैंक जो की स्थापना भी, मतलब वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया है कि इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में 189 मेंबर है। 189वां देश नेहरू बना था, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर वर्तमान में 190 देश है। 190वां देश कौन सा? अंडोरा का नाम आता। 2020 ईस्वी को अंडोरा बना था, अंडोरा। एग्जाम में पूछ देता, प्रश्न बनता है यहाँ से। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? ऑप्शन में का उर्दू को, ऑप्शन में का तेलुगु को, ऑप्शन में का फारसी को, ऑप्शन में का संस्कृत को। ऑप्शन नंबर खा तेलुगु को। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा गैस हरित गृह गैस, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदारी करता है, उनकी काफी भूमिका निभाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर का ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर खा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हरित गृह प्रभाव के लिए काफी भूमिका निभाता है, CO2। फोटोसाइंथेसिस में भी काफी इनकी भूमिका है। सोचा कि पेडियाट्रिक, क्वेश्चन नंबर 15, पेडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? पेडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर का हड्डी का, ऑप्शन नंबर का शिशु रोग का, ऑप्शन नंबर का वृद्धावस्था का, ऑप्शन नंबर का युवा अवस्था का। 70% लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स, PAEDIATRICS। एग्जाम में ये भी पूछ देता है, पेडियाट्रिक्स, PAEDIATRICS, पेडियाट्रिक्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का शिशु रोग। लड़का लोग हड्डी मार के आता है, वृद्धावस्था मार के आते हैं, नहीं, पेडियाट्रिक्स बोलते। पेडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? शिशु रोग का अध्ययन होता है पेडियाट्रिक्स में। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं हम लोग। इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार है? एग्जाम, दिनार किसकी मुद्रा? ऑप्शन नंबर का चीन की मुद्रा दिनार है, ऑप्शन नंबर ईरान की मुद्रा है, कि जापान की मुद्रा है, कि बहरीन की मुद्रा है। इसका आंसर होगा बहरीन। बहरीन की मुद्रा दिनार, जबकि चीन में चलता है युआन, ईरान में चलता है रियाल, जापान में चलता है येन, जापान में चलता है येन। अब क्योंकि बोलते हैं कि दिनार की कुवैत की मुद्रा और बहरीन की मुद्रा दिनार है। इसका आंसर होगा बहरीन। बहरीन का मुद्रा दिनार है, कुवैत का मुद्रा दिनार है, सऊदी अरब में रियाल चलता है, जबकि अबू धाबी में चलता है दिरहम चलता है। अबू धाबी, दुबई, अबू धाबी में, दुबई में चलता है दिरहम चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया? सब VVI क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर का एकता एवं अखंडता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर का 41वां संविधान संशोधन, की 42वां संविधान संशोधन, की 43वां संविधान संशोधन, की 44वां संविधान संशोधन।
ऑप्शन नंबर खा 42वां संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, पूछ चुका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसको बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमांकन रेखा यानी बॉर्डर पे एक रेखा खींचा गया। मैकमोहन रेखा, ऑप्शन में का डूरंड रेखा, ऑप्शन में का रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन रेखा इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, जबकि भारत और चीन के बीच जो रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत भारत और चीन मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 21, इग्नाइटेड माइंड किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर का मैडम क्यूरी का, ऑप्शन नंबर का मलाला यूसुफजई का, ऑप्शन नंबर सत्येंद्र नाथ का, ऑप्शन नंबर का एपीजे अब्दुल कलाम का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी आत्मकथा इग्नाइटेड माइंड इनकी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, जबकि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं विंग्स ऑफ फायर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर का रोजा में, ऑप्शन नंबर का औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर का आगरा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है, सेकंड है, मीटर है या किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर प्रकाश वर्ष। मतलब पृथ्वी से तारों की दूरी जो है एक लाइट ईयर्स बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर्स बराबर होता है 9.46 गुना 10 टू द पावर ऑफ 15 मीटर। अगर किलोमीटर में देगा तो 9.46 गुना 10 टू द पावर ऊपर देगा 12 के ऊपर 12 लिखा रहेगा, किलोमीटर लिखा रहेगा। जबकि एक लाइट ईयर्स में होता है 9.46 गुना 10 टू पावर होगा 10 टू द पावर ऑफ 15, यहाँ बगल में मीटर रहेगा। क्वेश्चन को फंसाता, मीटर किलोमीटर देगा तो 10 टू द पावर 12 ऊपर में आएगा। 9.46 गुना 10 टू दी पावर स्ट्रेस 10 टू दी पावर ऑफ 12 ये किलोमीटर में आएगा। जब मीटर में आएगा तो 10 टू दी पावर ऑफ 15 हो जाएगा। जबकि सेकंड तो ये काफी एग्जाम में पूछा था, एक लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 टू दी पावर ऑफ 15 मीटर। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। सबसे एमवीबीआई क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है? G7 को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। जापान है, जर्मनी है, फ्रांस की भारत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर भारत नहीं है। भारत नहीं, जापान इसके मेंबर है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, इटली। बोलते हैं कि इसमें 7 मेंबर हैं। फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए और कनाडा। इसमें 7 मेंबर है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, मतलब यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम होता है यूएसए। इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, एग्जाम में याद रखिएगा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसके मेंबर है। किस देश के झंडे पे दोहरे त्रिभुज बना हुआ था? ऑप्शन में का बांग्लादेश, ऑप्शन में का नेपाल, ऑप्शन में का श्रीलंका, ऑप्शन में का ब्राजील। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का नेपाल। नेपाल इस देश में झंडे पे दोहरे त्रिभुज बने, 2 ट्रायंगल बना हुआ नेपाल के झंडे में। क्वेश्चन नंबर 25, मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? ऑप्शन में का कर्नाटका में, ऑप्शन में का तमिलनाडु, ऑप्शन में का गोवा, ऑप्शन में का महाराष्ट्र। आंसर खा तमिलनाडु। चलिए, मेरे चैनल आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।